पटना के शहीद स्मारक चौक से मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। सास बहू के रिश्ते की बात जब भी आती है, लोगों के मन में एक खतरा सा महसूस होता है, पर सच्चाई ये नहीं। सास बहू का रिश्ता उतना ही पवित्र और अनोखा होता है। ये दोनों परिवार के उस वट वृक्ष की तरह है जिसकी छांव में पूरा परिवार महफूज रहता है। ताई रवलों के मिलावतानी आज के बिग बहुरिया शालिनी तिवारी जी से, जो कि हर परिस्थिति में अपन घर के खुशहाल रखेली और एक आदर्श परिवार के रूप में एक मिसाल कायम कैले बड़ी। आज की हमारी बिग बहुरिया है शालिनी तिवारी, जो कि एक टीचर हैं और अपने पति विनोद कुमार और पूरे परिवार के साथ पटना के विजयनगर इलाके में रहती हैं। उनका एक बेटा है और घर में सास भी हैं। बहुरिया शालिनी का कहना है कि मायके में उनका परिवार बड़ा था। मायके में हम लोग 7 बहन हैं, जिसमें हम 5वें हैं और सबसे छोटा मेरा भाई है। तो मायके के इन्वायरमेंट को मैं बहुत मिस भी करती हूँ, क्योंकि वहाँ हम लोग सब भाई बहन बहुत एंजॉय करते थे और ठीक अपोजिट यहाँ कोई नहीं है। एक बड़े परिवार से एक छोटे परिवार में आकर किस तरह एडजस्ट किया बहुरिया ने, जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। विजयनगर पटना में मैं आज अपने पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ। बिग बहुरिया शालिनी तिवारी जी से यही मुलाकात होनी है, लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलेंगे, उनके साथ गेम खेलेंगे, उपहार देंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि वो लोग शालिनी जी और उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। शालिनी जी की पड़ोसनों के साथ मैं खड़ा हूँ। मेरे दाएं तरफ में आपका क्या नाम हुआ? रश्मि। रश्मि जी। आपका नाम? अर्चना। अर्चना जी। आप लोग हैं बहुरिया की टीम से। और आपका नाम? रेखा। रेखा जी। आपका नाम? मंजरी। मंजरी। आप लोग हैं सासू माँ की टीम से। हाँ। तो टीम से हैं तो मतलब कुछ गेम भी करना है, तभी तो टीम का कोई मतलब है। आप लोगों को अमरूद दिए गए हैं, चाकू दिया गया है, कट करना है। 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड में जिन्होंने सबसे ज्यादा कट पीस निकाले अमरूद के, वो काउंट करूंगा। जिन्होंने कट पीसेस ज्यादा किए वो टीम विनर हो जाएगी। ठीक है, फिर खेलें। चले फिर आप लोगों का समय स्टार्ट होता है। अब उठाएं एक चाकू, अपना अपना हथियार। अच्छा, आप लेफ्ट हैंड चलाते हैं। देखिए उधर पीस कट होने लगा। रश्मि जी ने पहला पीस कट कर लिया, तीसरा कर लिया, और चूंकि इधर सिर्फ 6 महीने हुए हैं तो इस वजह से इधर थोड़ी सी स्पीड कम है। हाँ, और ये आपने एक नया फार्मूला निकाल लिया, फटाफट कई पीसेस निकाल लिए। इन्होंने ट्रिक लगाया है और हालांकि इसी ट्रिक पे इधर भी काम चल रहा है। समय होता है समाप्त। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। पीसेस काउंट कर लेते हैं। इधर हो गए 17 और इधर हो गए 30। 30 और 17 का मुकाबला हुआ और इस तरह से बाजी मारी है बहुरिया की टीम ने। और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और ये गिफ्ट है आप लोगों का। रश्मि जी, अर्चना जी, आपका हुआ। आइए अब आप लोगों से पूछता हूँ मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में। मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में मेरे साथ है रेखा जी। रेखा जी, किसको वोट देने का सोच के आई हैं? सासू माँ को वोट देंगे। सास बेहतर है दोनों में। सासू माँ को। सासू माँ। 4 के 4 वोट मिल गए सासू माँ को और मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में आज बाजी मार ली है सासू माँ ने। बिग बहुरिया शालिनी तिवारी जी के घर पे मैं आ गया हूँ। आइए उनसे और उनके परिवार वालों से मिलते हैं। नमस्ते प्रियेश जी। नमस्ते शालिनी जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आइए आपको परिवार वालों से मिलवाते हैं। अरे वाह, फिर देर किस बात, आइए मिलते हैं। शालिनी जी, बिग बहुरिया आज के उनके पूरे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और ये आपके सुपुत्र हुए। क्या नाम रखा आपने इनका? वत्सल विशाल। हेलो वत्सल, नमस्कार। ये आपकी सासू माँ। माँ जी नमस्कार। क्या नाम भाई? ललिता ओझा। और उनके बाजू में आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? विनोद कुमार ओझा। ये वो परिवार है जिनसे आज हमारी बातचीत होने वाली है, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। 24 सालों से शादीशुदा लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन आज एक और बात मैं बता दूं, आज जो है ना, हमने जब पड़ोसियों से मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में पूछा तो उन्होंने सॉल्यूशन देने में सबसे आगे माँ जी को रखा है और इसलिए इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। बिग बहुरिया शालिनी जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। शादी से पहले क्या करती थी शालिनी?
मैं पढ़ाई करती थी। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? शादी के पहले तो मैंने बीए तक ही पास किया जी। लेकिन बाकी पढ़ाई मैं शादी के बाद की। इतनी पढ़ाई लिखाई की आपने, फिर आपकी इच्छा हुई कि अब मैं भी पढ़ाऊं। जी जी। तो ससुराल में आप आई और पढ़ाने के लिए आपने जब बात जाहिर की तो घर वाले मान गए, ससुराल वाले मान गए? दरअसल मेरी इच्छा नहीं थी पढ़ाने की। अच्छा। मैं अब कंप्लीट हाउसवाइफ बन के रहना चाहती थी, लेकिन मेरी सासू माँ चूँकि एक टीचर हैं और उनकी हार्दिक इच्छा थी, इच्छा ही नहीं हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बहू भी टीचर बने और आगे का सारा प्रयास उन्होंने ही मेरे लिए किया। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा तो था कि बस स्टडी खत्म, बच्चों को पढ़ाना है और घर संभालना है, लेकिन उनकी इच्छा को देखते हुए क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की बेटी नहीं है, अच्छा। तो वो अपने सारे इच्छाओं को अरमानों को मेरे से ही पूरा करना चाहती थी, तो फिर उनकी इच्छा को भी ध्यान में रखना पड़ा और अब लगता है कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा था। कितना वक्त घर को दे पाती हैं? घर को मैं बहुत समय देती हूँ। सुबह से मेरी जो टीचर हूँ मैं और 2 शिफ्ट में मेरे स्कूल का टाइमिंग जो है 2 शिफ्ट में है। जानबूझकर मैंने सेकंड शिफ्ट में लिया है ताकि अपने घर के सारे अपने जो मेरे दायित्व की जो पूर्ति होनी है वो मैं अपना करके और तब स्कूल जाऊँ। तो 11 बजे तक करीब मेरे घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं और फिर मैं 4 बजे आ जाती हूँ। यानी कि जब सासू माँ ने ही आपको लगा दिया काम पे, तो सासू माँ की ओर तो आप बिल्कुल निश्चिंत थी आप उनकी ओर? जी जी, बहुत कोऑपरेट भी करती हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं। बहुत कोऑपरेशन रहा। क्योंकि वो भी टीचर थी, वो भी समझती हैं बाहर की दुनिया को बाहर, देखा है। हाँ, कि थक के आई है तो कभी तो ऐसा होता है कि 4 बजे वो चाय बनाकर बैठी रहती है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोऑपरेशन हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। ससुराल में और कौन कौन लोग मिले आपको? ससुराल में बस सासू माँ है और मेरे हस्बैंड है बस। और ठीक उल्टा था मायके में? मायके में आपके साथ कितने लोग थे? मायके में हम लोग 7 बहन हैं। अच्छा। जिसमें हम 5वें हैं जी। और सबसे छोटा मेरा भाई है। जी जी जी। तो मायके के इन्वायरमेंट को मैं बहुत मिस भी करती हूँ क्योंकि वहाँ हम लोग सब भाई बहन बहुत एंजॉय करते थे और ठीक अपोजिट यहाँ कोई नहीं है। असल में शादी जब सेटल होना था तो मेरे पापा जी को ये लोग बहुत अच्छे लगे, तो जाके बोले कि हर कुछ तो मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इसमें आदमी एडजस्ट कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर बहुत बड़ा हो तो आदमी सोच सकता है, ये बहुत बड़ा नहीं था और वो जानते थे कि मेरी बेटी एडजस्ट कहीं भी करेगी, इसलिए इतना भरोसा था। पतिदेव को लेके कुछ ख्याल थे आपके कि मेरा पति कुछ ऐसा हो? ऐसा बहुत ज़्यादा हम लोग ख्याल नहीं किए क्योंकि ख्याल करने का समय से पहले ही शादी हो गई। फिर मिले कैसे हैं आपको ये बताएं? उनका स्वभाव अब तो जाके मैं एडजस्ट कर गई हूँ उनके साथ। शुरू में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगा था। अच्छा। क्योंकि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, किस बात पे टेम्पर में आएंगे, कब नॉर्मल हो जाएंगे, ये समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं ये बहुत अच्छे इंसान है। हम समझ गए कि कब ये टेम्पर में आने वाले हैं उसके पहले हम अपने आप को रोक लेते हैं, इसलिए कि टेम्पर मेरे में भी है, मतलब मेरे में बहुत ज्यादा गुस्सा है, उनसे ज्यादा है। तो ये चीज वो ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं। अच्छा। और मेरे में ज्यादा गुस्सा है। अच्छा, तो अच्छा। जब वो हमको एडजस्ट करते हैं तो हम भी उनको वो करते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। तो ये जो शॉर्ट टेम्पर का सिलसिला आपका स्टार्ट हुआ शुरुआती दौर से, उस बीच में सासू माँ की क्या भूमिका रहती थी? नहीं, सासू माँ तो शुरू से मेरे पक्ष में रही हैं। अगर कभी ये गुस्सा है, शुरू में नए में थोड़ा ज्यादा गुस्सा हुआ तो हम रोने वोने लगते थे, तो माँ मेरे ही तरफ से रहती थी, बेटा को ही डांटती वाटती थी। ये बताइए मुझे कि आपने इनके घर में, मतलब ये तो अब आपका घर है, लेकिन जब आप आई तो इनसे जो चीजें सीखा, अब आपको क्या लगता है कि आपने इस घर में क्या क्या चीजें डाली हैं? माँ से तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, जैसे एक तो कि शादी के बाद जिला चेंज होता है तो बहुत सारे खान पान हुआ, रीति रिवाज हुआ। हम लोग पटना ज़िला में आते हैं, वो भोजपुर ज़िला में आती हैं, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम भाषा का हुआ। जब मैं पहली बार आई और अपने गांव गई शादी के बाद, तो वहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि भोजपुरी भाषा सुन तो लेते हैं, समझ लेते हैं, पर बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और अब तो मैं फराटे से भोजपुरी बोलती हूँ। भोजपुरी बोल लेती हैं? यस। और माँ से तो बस खाना पीना ये सब बहुत अच्छा वो बनाती, कुकिंग उनका बहुत अच्छा है। तो अब
तो हम जैसा भी खाना बनाते हैं माँ जैसा ही होता है, क्या? इसलिए अब अंतर नहीं लगता है, सारा कुछ उनसे हम सीख लिए हैं। अब मैं आपकी सासू माँ से भी मिलना चाहूँगा, जिन्होंने वास्तविकता में आपके जीवन को सही आधार दिया, जिससे आप अपनी एक पहचान बना पाई। मिलेंगे इनके सासू माँ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया, पावर्ड बाय मेडिमिक्स।